अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्यान अली 4494 कमेंट डिड प्लीज़। डिड क्या दीदी क्या लिख रहे थे? दीदी या डिड? दीदी तो इंडियंस बोलते हैं ना, मुसलमान भी बोलते हैं दीदी बहन को। डिड प्लीज़ कोई ऐसा कलर बताएं कि एक बार करें, बाकी 15% ग्रे कवरेज है फ्रंट से, उसे घर रूट टच हो जाए, कोई ऐसा कलर जिससे फेस भी नीच लगे। आर्यान अलीज़ कमेंट। जी आर्यान अलीज़, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी कि जिसको हम लगाएं और उसके बाद हम टचअप ना करना पड़े, ठीक है, जिससे हमारे सफ़ेद बाल छुप जाएं। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, ये एक नेचुरल चीज़ है, ये अल्लाह की तरफ से है, सफ़ेद बाल ठीक हो गया। और इसमें ऐसा होता है कि अगर मेटालिक की तरफ लोग क्यों चले जाते हैं कि बार बार की खिंच से बच जाए। मेटालिक में क्या होता है, ऑप्शंस कम होते हैं। मेटालिक पे हम ब्लैक कलर ही ज़्यादातर आ जाता है ना, उसकी कोटिंग भी बड़ी मोटी सी चढ़ जाती है बालों पे, बाल जो है वो ख़राबी की तरफ चला जाता है। तो मेटालिक लोग इसलिए करते हैं ना कि अक्सर लोग कि जी बार बार की खिंच से बच जाएँ, अच्छा टाइम निकल जाएगा, उस पर भी दोबारा आपके वाइट हेयर्स नज़र आ जाते हैं। तो ये कुदरती अमल है। बास कुदरत की चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी टेक्निक हो बन जाए, जितनी मर्ज़ी आप तरक्की कर लें ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मजबूर हैं, हमने उस पर चलना ही है। तो सबसे पहली एक चीज़, जिनके सफ़ेद बाल हैं, आप सब गौर से सुन लें, सफ़ेद बाल जिनके निकलते हैं उनको किसी भी किस्म का गिल्ट नहीं होना चाहिए। प्लीज़ अपनी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस को लाएं। सफ़ेद बाल इशू नहीं है, ये जो हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं ना, मसला ये जा रहा है। लेट्स सपोज किसी फंक्शन पे गए हैं, सफ़ेद बाल है, तो क्या हो गया, क्यों किसी और के नहीं निकलते? सबके सफ़ेद बाल आ जाते हैं। तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं है कि कोई कहे हाय तुम्हारे सफ़ेद बाल आ रहे हैं, बूढ़ी हो रही हूँ। हाँ मैं बूढ़ी हो रही हूँ, फिर क्या हो गया, क्या हो गया, मैं बूढ़ी हो रही हूँ तो इन चीज़ों से बाहर निकलें, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ कि जो भी आपको सिंथेटिक आप ट्रीटमेंट्स करेंगे ना, ये हर एक का हार्मोनल भी एक इशू होता है, किसी का जेनेटिक्स में होता है कि जेनेटिकली जो है उसके जो है ज़्यादा होते हैं कि वो भी बच्चे, अक्सर बच्चों के भी होते हैं ना, तो नस्ल दर नस्ल आ रहा होता है सिलसिला। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से होता है, टेंशन लेने की वजह से होता है कि कहीं जगह पानी सूट नहीं कर रहा होता, कोई गलत प्रोडक्ट्स का यूज़ कर लिया, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ कर लिया जो आपके बालों के लिए ठीक नहीं थे, तो उससे भी इस तरह के हो जाता है, ठीक है ना। अपनी डाइट सबसे पहले अच्छी रखें। दूसरी बात, आप जब सिंथेटिक कलर्स में जाएंगे, मेरी सजेशन है जितने डार्कर कलर्स में आप जाएंगी ना, तो उतनी कवरेज आपकी ज़्यादा देर रहेगी। 15 दिन निकालने हैं ना, तो आप 4 या 5 नंबर के से करें अपनी जो है वो सॉरी उसे क्या कहते हैं, ग्रे कवरेज। आपके 15 दिन आराम से चलेंगे। 5 नंबर की ट्यूब लें, उसको 20 वॉल्यूम से मिक्स करें, उसे 45 से 50 मिनट के लिए लगा लें और उसे फिर अच्छे से जो है। अब शाला तुमने मुझे भुलवा दिया, मैं कहाँ थी। अच्छा अब मैं क्या बात करती, हाँ अगर आप करते हैं ना, अगर आप करती हैं 5 लेवल के, उसे 5.00 आप लेती हैं कलर क्लियर, और उसको आप 20 वॉल्यूम से मिक्स कर देती हैं, उसको 45 to 50 मिनट्स के लिए एप्लीकेशन करें। एप्लीकेशन का मेथड पार्ट 2 में मैंने डाला हुआ है, अभी ही 2-3 दिन पहले डाला है, इसको जाके देख सकती हैं। उसी तरह एप्लीकेशन करें, 50 मिनट के लिए लगा के रखें, अच्छे से आफ्टर कलर प्रोग्राम से वॉश करें, 15 दिन बाल नहीं आएंगे वाइट अच्छा ना, ये नहीं कि बाल ही नहीं आएंगे जी। उसके बाद आज मूड अच्छा है, आज फ्रेश हूँ, कल बात करने का दिल नहीं चाह रहा था, आज मैं फ्रेश हूँ, ठीक है ना। तो आज ज़रा अच्छे मूड में हूँ ताकि आप सबको हंसाऊँ भी और अच्छी अच्छी बातें भी करूँ, ठीक हो गया। अच्छा, और अगर आप चाह रही हैं फैशन शेड, तो आप 6 लेवल अच्छा है, 6 से ज़्यादा ना आ जाए। 7, 8, 9, 10 पे लाइटर कलर है, तो इसमें पिगमेंट जो है वो कम होता है, इसमें हमारी जो है लिफ्टिंग की ताकत ज़्यादा है। और 1 से लेकर 5 तक में क्या है, इसमें लिफ्टिंग कम है, पिगमेंट ज़्यादा है। क्लियर हो रही है बात। तो आप एक चीज़ देख लें, ऐसा कोई ट्रीटमेंट ईजाद नहीं हुआ कि जिसे लगाएं और छुटकारा हो। मेटालिक भी लगाएंगे तो मेटालिक है, उसमें हमारे पास चॉइसेस कम होते हैं। सिंथेटिक में आएंगे तो हद, अगर डार्कर में जा रहे हो तो 15 दिन निकल जाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मुझे बताइए कि डिड लिखा था दीदी लिखा था, ये मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक हो गया ना। और अपना ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।